नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल रेल मंत्रालय के द्वारा आपके जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी का रिप्लाई कल के डेट में आया हुआ है। देखिएगा, लोकसभा में इसका रिप्लाई आया हुआ है। जो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2482 का जो उत्तर है, तारांकित अतारांकित प्रश्न जो पूछे गए थे उसका उत्तर यहाँ पे दे रखा है। इसमें बेसिकली पूछा क्या गया था कि जो रिक्रूटमेंट है वो जो चल रहा है उसमें क्या जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें चेंज कर दिए गए हैं क्या, या कितने पिछले कुछ सालों में रिक्रूटमेंट जो हुए हैं, कितने लोगों को भर्ती दिया गया है, कितने लोगों का अभी वेटिंग लिस्ट में नाम है, भविष्य में कितने वैकेंसी आने वाली है। ये सब जो चीज़ें हैं तमाम जो आप अक्सर पूछते रहते हैं उसी का डेटा दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे चीज़ें नहीं बताई गई है जो कि अंडरस्टूड है, ऐसा ही होगा। मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें होने की संभावना है। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का आज एक नया सेल आया है, जीत का गुलाल सेल, यानी कि आपको यहाँ पे जो पासेस मिल रहे थे उसमें आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, यानी कि जो 12 मंथ का पास था उसको बढ़ा के 18 मंथ कर दी गई है। और प्राइस वही 399 रुपया में भी इसमें डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, यानी कि 360 रुपये में मिल रहा है। अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिटेल एनालिसिस और ट्रिक्स भी मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो कल एक जवाब आया है रेल मंत्रालय की तरफ से। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्ष के दौरान रेलवे के जोनवार कितने भर्ती अभियान चलाए गए हैं। रेलवे द्वारा उक्त भर्ती अभियानों के माध्यम से नियुक्त नियमित कर्मचारियों की संख्या कितनी है, और कितने भर्ती अभियान के परिणाम घोषित किए जाने शेष हैं, परिणाम घोषित होने के बाद भी कितने अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। रेलवे द्वारा परिणामों की घोषणा के लिए निर्धारित मूल्य समय सीमा का ब्यौरा क्या है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कब तक आप रिजल्ट निकालेंगे। कोई भी एग्ज़ाम अगर लेते हैं, NTPC का लेते हैं या ग्रुप D का लेते हैं या टेक्नीशियन या कोई भी एग्ज़ाम लेते हैं रेलवे का, तो कितना वर्ष के अंदर उसका परिणाम या कितना समय के अंदर उसका परिणाम निकालते हैं, ये सब यहाँ पे पूछा गया है। उन शर्तों अभियानों का ब्यौरा क्या है जिसके लिए रेलवे द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने के बाद पात्रता शर्तों में संशोधन किया गया है। क्या मतलब इसमें ये पूछा गया है कि ब्यौरा दीजिए जिसमें कि बाद में आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है को ही चेंज कर दिया है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए हैं, और बाकी जो शुरुआत के जो क्वेश्चन है उसको एक प्रॉपर डेटा के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे नीचे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो बताया गया है, देखिएगा बताया गया है कि विभिन्न समूह ग पद लेवल 1 पदों और सुरक्षा संबंधित पदों के लिए सीधी भर्ती कोटा 21 रेलवे भर्ती बोर्ड RRB और क्षेत्रीय रेलों द्वारा भरा जाता है। 2016-17 से 20-21 के दौरान अधिसूचित रिक्तियों के लिए जोनवार ब्यौरा ये जो नीचे है, ये आप देखेंगे कि 16-17 से लेके यहाँ पे 20-21 के बीच में कितने पद खाली थे उसका ब्यौरा दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा जो अहमदाबाद जोन में, अजमेर जोन में, इलाहाबाद जोन में ये आपके रिक्त पद हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्षेत्रीय रेलवे का नाम लेवल 1 और सुरक्षा, यानी कि जो SI है या कांस्टेबल है, RPF है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो पोस्ट रिक्तियाँ हैं वो दे रखा है। तो टोटल दोनों को मिला के यहाँ पे दे रखा है कि कितना है, यहाँ पे टोटल दोनों को मिला के 2,94,687 है। ठीक है, ये आपके इधर जो रिक्रूटमेंट हुई और जो भर्तियां निकली उसका डेटा है। अभी जो भर्तियां निकलेगी उसका डेटा नहीं है, यानी कि जो अभी RPF निकलनी है, आपके ये जो JEE की वैकेंसी निकलनी है, उसके बाद CMS की वैकेंसी निकलनी है। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है अभी, और भी ड्राइवर की वैकेंसी निकलेगी। उसके बाद फेरिट कॉरिडोर में, यानी कि आपके जो DFCCIL है उसमें वैकेंसियाँ निकलनी है। तो अभी जितना ये बताया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि 2,94,687 पद रिक्तियों के लिए
1,53,974 रिक्तियों की भर्ती पूरी हो चुकी है। इतना भर्ती जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और इतना का अभी प्रक्रिया मतलब कि चल रहा है, जिसमें कि आपके CVT जो 2 होंगे NTPC के, या आप कह सकते हैं NTPC इसमें इंक्लूड है, और उसके बाद मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड इंक्लूड है, उसके बाद ग्रुप डी इंक्लूड है। तो ये सब टोटल मिला के आपके 1,40,713 की अभी प्रक्रिया चल रही है। तो ये बेसिकली आंसर दिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे और दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा आवेदन जमा करने के पश्चात पात्रता शर्तों में कोई संशोधन नहीं किया गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाद में कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज नहीं किया गया है। जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कब तक ये जो आप रिजल्ट है वो प्रकाशित करते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट है क्या। तो यहाँ पे ये बताए हैं कि इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया जाता है। यानी कि जब भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो ये नहीं बताया जाता है कि कब तक हम इसका रिजल्ट देंगे। तो मोटा तौर पे यही जो बात इसमें जो लिखी है कि कुछ भी इसमें आपके लिए नहीं है। आपके लिए चीज़ें मैं अब बताता हूँ कि क्या है। देखिए, अभी आपके इसमें कोई ऐसी वैकेंसी के बारे में नहीं डिटेल दिया गया है जो कि इन फ्यूचर निकलेगा। फ्यूचर में जो निकलने वाली वैकेंसियाँ हैं वो आपके JEE की वैकेंसी है, SSC की वैकेंसी है, फिर CMS की SSC की वैकेंसी है, उसके बाद CMS की वैकेंसी है। तो ये सब वैकेंसी है। उसके बाद ये तो टेक्निकल में चले गए, टेक्निकल के ही जितने भी रेलवे तो टेक्निकल ही होता है, रेलवे का मतलब अगर NTPC छोड़ दे तो ठीक है। उसके बाद आपके RPF की वैकेंसी खाली है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। सबसे पहले इसी की वैकेंसी आई थी। SI की भी वैकेंसी खाली है, इसकी भी वैकेंसी निकलेगी। उसके बाद ड्राइवर की भी वैकेंसी काफ़ी हदों तक खाली हो रही है, और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी, क्योंकि 2018 की ही वैकेंसी है। उससे पहले का जो भी डेटा आया होगा, जो वैकेंसियाँ निकाली गई है होगी, वो 2018 से पहले जितने सीट खाली थे उसके अकॉर्डिंग निकाली गई होगी। और 2018 से 22 आ गए हैं, तो इधर आप देखेंगे कि 18, 19, 20, 21, 22 4 साल या 5 साल आप कहें तो 4.5 या 5 साल के अराउंड में तो खाली हुई होगी वैकेंसियाँ। तो इस वजह से आपके टेक्नीशियन और आपके इसमें भी वैकेंसियाँ आनी है, यानी कि ड्राइवर की भी वैकेंसियाँ आनी है। तो ये तमाम जो वैकेंसियाँ हैं वो आनी है। लेकिन हाँ, 2022 में तो मुझे नहीं आसार लग रहे हैं कि आएगी। इलेक्शन कब है? 2024 में है, और 2024 से पहले हवा बनाने की बात की जाएगी या हवा बनाई जाएगी, यानी कि 23 के आप जुलाई अगस्त में आप देख सकते हैं इन सभी जो पोस्ट है उसमें से बहुत सारी वैकेंसियां आपको दिख जाएगी। कितनी दिखेगी वो तो हम समय के साथ बता देंगे कि कितना अराउंड हो सकता है वैकेंसी। लेकिन हाँ, 1 साल अभी भी आपको इंतज़ार कम से कम तो करना पड़ेगा, और भी जो नए तरह के जो वैकेंसी है जो मैंने अभी बताया है उसके बारे में, क्योंकि इन सभी जो पोस्ट है इनमें बहुत सारी सीटें अभी भी खाली है। आपको बोला जाता है कि मतलब कि सीटें खाली नहीं है, बहुत सारी सीटें खाली है। वो अलग बात है कि जो कम कर्मचारी हैं उन्हीं से ज़्यादा काम करवा लिया जाता है। एक एक कर्मचारी से 2-2 काम करवा लिया जाता है। चलो, कंप्यूटर भी संभाल लेता है, लाइन पे भी चला जाता है, और उसके बाद बाबू का भी काम कर लेता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं, जब अंदर आप आइएगा तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। कॉन्ट्रैक्टर से काम हो जाता है, बाकी इस तरीके से बाकी की चीज़ें तो हम समय समय पे आपको बताते ही रहते हैं। लेकिन सीटें खाली है, जो कि आपको 2023 के मिड में या मिड से एवं यानी कि अगस्त के अराउंड, अगस्त सितंबर में वैकेंसियाँ आनी चालू हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।